नमस्ते दोस्तों, आजकल हमारे इंडिया के हर कोने में आपको लीची खाने को मिल जाएगी, लेकिन हर स्टेट में लीची की खेती नहीं होती है। लीची की खेती करने के लिए एक स्पेशल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और स्पेशल एरिया की ज़रूरत होती है, जो हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। और आमतौर पे अगर देखा जाए तो लीची ये ठंड के मौसम में आने वाला, सर्दियों के मौसम में आने वाला फल है। जब हवा ठंड हो जाती है और मौसम पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तब ये फलने लगता है, फूलने लगता है। हमारे यहाँ इंडिया में लगभग अप्रैल से लेकर जून या जुलाई के आसपास ये फल फूलने लगता है और मार्केट में दिखता है। लीची आम की तरह मीठा तो नहीं होता है, लेकिन खट्टा मीठा फ्रूट है। बहुत ही रसीला, न्यूट्रिशियस और हेल्थ बेनिफिट देने वाला फ्रूट है। और इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं और खास करके इसके अंदर ढेर सारा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी होने के कारण ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है। आपको शायद स्ट्रॉबेरी या पियर खाने जैसा फीलिंग आ सकता है। बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है। अगर हम 100 ग्राम अगर लीची लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 50 से लेकर 53 ग्राम के आसपास हमें कैलोरी मिल सकती है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो लगभग 33 से लेकर 34 mg के आसपास हमें इसके अंदर विटामिन सी मिल सकता है। और ऑल सीजन में इसे हम खा सकते हैं, मतलब गर्मी में भी खा सकते हैं और ठंड में भी खा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी तासीर क्या होती है? इसकी तासीर गर्म होती है या ठंडी होती है? अगर इस सवाल का जवाब अगर एक लाइन में दिया जाए तो इसकी तासीर गर्म होती है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इस तपती गर्मी में लीची खाए या ना खाए। माना कि लीची की तासीर गर्म होती है, लेकिन उतनी भी एक्सट्रीम हॉट नहीं होती है। लीची की तासीर हल्की सी गर्म होती है, वार्म होती है। जानकर मानते हैं कि जब भी हमें गर्मी में लीची खाना है या इसकी तासीर को अगर कम करना है तो इसको 1-2 घंटे अगर हम पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद अगर इसे कंज्यूम करते हैं या इसका जूस पीते हैं तो ये हमारे शरीर पे उतना एक्सट्रीम असर नहीं करेगी, ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करेगी, बहुत ही हल्का सा असर करेगी। तो जब भी आपको गर्मी में अगर लीची खानी है तो इसे अगर आप 1-2 घंटे भिगो के रखते हैं तो ये आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देगी। लीची वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम साइड इफेक्ट देती है, नुकसान इसके बहुत कम होते हैं, फायदे ही फायदे ज़्यादा देती है। ये बहुत ही बढ़िया, रसीला, न्यूट्रिशियस फल है, हेल्थ बेनिफिट देने वाला फल है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, बूस्ट करता है, हमारे स्किन हेल्थ को प्रमोट करता है। इवन हमारे शरीर के अंदर जो आयरन होता है इसको एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अगर हम 100 ग्राम अगर लीची लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 33 से लेकर 34 mg के आसपास हमें विटामिन सी मिलता है। ढेर सारा विटामिन सी होता है, जो हमारा पूरा दिन का जो विटामिन सी का जो रिक्वायरमेंट होता है लगभग 70 से लेकर 90 mg के आसपास हमें रिक्वायर होती है। लगभग 30 से लेकर 50% तक हम विटामिन सी लीची से कवर कर सकते हैं। लीची के अंदर हमें फ्लेवोनॉइड्स मिल जाते हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, खास करके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल होते हैं इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं और इसकी वजह से हम क्रोनिक डिसीज से बच सकते हैं। लीची के अंदर हमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है। लगभग 100 ग्राम अगर हम लीची लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 1.3 के आसपास हमें फाइबर मिल सकता है। अच्छा खासा फाइबर होता है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिपेशन से राहत दे सकता है। खास करके जिन लोगों को गैस है, ब्लोटिंग है और कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो लोग अगर लीची खाते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। लीची मर्क्यूरी फ्री होती है और इसके अंदर बहुत ही कम फैट होता है। अगर हम 100 ग्राम अगर लीची लेते हैं तो उसके अंदर हमें 0.2 ग्राम के आसपास फैट मिलता है। और साथ में विटामिन सी होता है, के होता है, टोटल B6 होते हैं, B9 होते हैं। और इसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम है इसका बैलेंस अच्छा खासा होता है। सोडियम कम होता है, पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है और ये हमारे शरीर के अंदर का जो फ्लूइड बैलेंस इसको प्रॉपर रखने में मदद करता है। तो ये बीपी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, बीपी को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन इसके अंदर हमें ढेर सारी शुगर मिल जाती है। अगर हम 100 ग्राम अगर लीची लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 9.3 के आसपास हमें शुगर मिलती है, टोटल शुगर। खास करके इसके अंदर फ्रुक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। तो ग्लूकोज और सुक्रोज इसके अंदर कम होता है, लेकिन फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है फिर भी। लेकिन अगर हम टोटल शुगर की बात करें तो टोटल शुगर इसके अंदर लगभग 9 ग्राम से ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद लीची को ट्राई करें। लीची खट्टी भी है और मीठी भी है और जब खट्टा और मीठा दोनों साथ में खाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं वजन बढ़ाने का संकेत देता है। तो मेरे जितने भी मोटू भाई बहन है हो सके तो इससे दूर रहे या कम से कम खाए। स्पेशली जिन लोगों को खट्टा मीठा खाने के बाद एलर्जी हो जाती है या खुजली होती है या बार बार चक्कर आते हैं या हाई पोटेशियम की दिक्कत है, ऐसे लोग हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद लीची खाएं। ज़्यादा लीची खाने से शरीर के अंदर का पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, गैस हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, खुजली हो सकती है, दिमाग की सूजन हो सकती है, खास करके गले पे या चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है। तो बी केयरफुल। इसका मतलब ये नहीं कि लीची बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, खा सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिट में खाना है, कम से कम खाना है और हो सके तो उसे पानी में भिगो के खाना है और एम्प्टी स्टमक नहीं खाना है। वैसे देखा जाए तो लीची पेट भर खाने का फल नहीं है, बहुत ही कम से कम खाने का फल है और लिमिट में खाने का फल है। अपने इंडिविजुअल हेल्थ को समझो, जानो और अपने बॉडी के हिसाब से इसको अपने डाइट में शामिल करो
और अपने डाइट को मॉडिफाई करो। अगर कुछ हेल्थ इशू है, पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर की सलाह ले और उसके बाद लीची को ट्राई करें। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।